नमस्कार। आज का मेडिटेशन की क्लास में हम बहुत ही प्यारा स्पिरिचुअल हीलिंग मेडिटेशन करने जा रहे हैं। इसमें हम अपने खुद के बारे में जानते हैं एंड अपने अंदर जो भी पावर्स होती है, जो भी एनर्जीज होती है, उस एनर्जीज को हम महसूस करते हैं, फील करते हैं और अपनी बॉडी को एक रिलैक्सेशन के अवस्था में हम लेकर जाते हैं। तो चलिए हम इस प्यारे से मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग आराम से बैठ जाए। एक रिलैक्सेशन की अवस्था में बैठ जाए। अपनी आंखों को धीरे धीरे कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने शोल्डर को और अपने बैक को स्ट्रेट करके बैठ जाए। अब अपनी ध्यान को अपने सांसों के ऊपर लगाएं। एक गहरी और एक लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते जाइए। अगेन टेक a deep breath and relax। फिर से एक गहरी और लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसों को रिलीज करते जाइए। आपकी सांसें एकदम गहरी और प्योर है। पूरा ध्यान अपनी सांसों को देखने पर लगाइए। अपनी सांसों को देखते जाइए। अब आपके शरीर के हर एक भाग को बिल्कुल ढीला कर देंगे। अगेन टेक a deep breath और पूरे सर में भरने दीजिए। धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए आपका पूरा सर एकदम रिलैक्स और विश्राम की अवस्था में जा रहा है। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे। अब अपना फोकस अपने चेहरे पर ले आइए और धीरे धीरे अपनी सांसों को रिलीज करते हुए आपके चेहरे के सारे मसल्स एकदम ढीले और शांत हो रहे हैं। फिर से एक लंबी
और गहरी सांस लेंगे और इसे अपने चेस्ट में भरने देंगे। धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए आप पाएंगे आपके चेस्ट पूरी तरीके से ढीले और शांत हो चुके हैं। अब अपना ध्यान अपने दोनों हाथों पे ले आइए और देखिए आपके दोनों हाथ बिल्कुल ढीले पड़ चुके हैं। अगेन टेक डीप ब्रेथ और अपने स्टमक पे फोकस करिए। धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए आप देखेंगे आपका स्टमक बिल्कुल ढीला और शांत हो चुका है। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। अपने दोनों पैरों को एकदम शांत कर दीजिए। अब आपकी पूरी बॉडी एकदम शांत हो चुकी है। पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ चुका है। जब भी आपका शरीर पूरा ढीला पड़ जाता है, आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। हमारे इंडिया में पूरे हर शरीर साल को 22 करोड़ लोग एकदम ढीला छोड़ दीजिए। और 25 से 26 लाख लोग भूख के कारण बिल्कुल ढीला। किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं भटकाना है। सिर्फ अपनी सांसों को देखते जाना है। सिर्फ और आपकी सांसें। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर फोकस करिए। आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स और शांत हो चुकी है। बॉडी का हर एक पार्ट जैसे जैसे मैं 1 से 10 तक काउंट करूंगा, आपको सीढ़ियों से नीचे की ओर उतरना है और आप जैसे 1 से 10 की ओर जाएंगे तो आप आपके मन की बहुत गहरी और डीपर अवस्था में उतरते जाएंगे। Again, take a deep breath. 1, गहरे जाते जाइए। 2, और गहरे होते जाइए।
जी, आप आपके मन की गहरी अवस्था में पहुंच रहे हैं। And 5, 6, 9, 8 और गहरे उतरते जाइए। 9 and 10। आप आपके मन की बहुत ही गहरी अवस्था में उतर चुके हैं। आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स और शांत हो चुकी है। आप महसूस करिए एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बड़ा पिरामिड है और आप उस पिरामिड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और इसे कहा जाता है कि हम नॉर्मल तरीके से मेडिटेट करते हैं उसमें, और एक पिरामिड के अंदर जाकर हम मेडिटेशन करते हैं। किसी पिरामिड के नीचे हम मेडिटेट करते हैं तो हमारी पावर 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। हम 10 गुना ज़्यादा पावरफुल महसूस करते हैं। देखिए, एक बहुत ही बड़े पिरामिड के अंदर आप प्रवेश कर चुके हैं। अब इस पिरामिड से एक बहुत ही प्यारी सी ब्लू कलर की, नीले कलर की लाइट आपकी तरफ बढ़ रही है। ब्लू कलर की लाइट को अपनी तरफ बढ़ने दीजिए। देखिए, ये पिरामिड से आपकी तरफ ये आ रही है और ये ब्लू कलर की लाइट आपके सर के द्वारा प्रवेश कर रही है। देखिए, इस ब्लू कलर की लाइट को अपने सर में प्रवेश करने दीजिए और आपके सर को ये पूरी तरीके से एनर्जेटिक और नेगेटिव से क्लीन कर रही है। सारी नेगेटिविटी यहाँ से बाहर जा रही है। अब देखते जाइए, ये लाइट पिरामिड से कंटिन्यूअसली ये ब्लू कलर की लाइट आपकी तरफ आ रही है। अब ये लाइट आपके फेस में प्रवेश कर चुकी है। आपके फेस के सारे मसल्स को एकदम स्ट्रॉन्ग बना रही है और ये ब्लू कलर की लाइट आपके पूरे फेस में बढ़ रही है। तो जो भी नेगेटिविटी है, वो सारी नेगेटिविटी को ये ब्लू कलर की लाइट खत्म कर रही है। आपके गले में ये ब्लू कलर की लाइट प्रवेश कर चुकी है। देखते जाइए इस ब्लू कलर की लाइट को अपने गले में महसूस करिए। अब हमारी वाणी बिल्कुल सत्य बोलने लगी है।
हमारे मुख से जितनी सत्यता के भाव निकलते हैं उतने ही हम अपने आप में संतुष्टि का अनुभव करते हैं। जितने प्यारे वर्ड्स आपके मुख से निकलते हैं वही आपको एक पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं। अब देखिए ये पिरामिड से कंटिन्यूअसली ये ब्लू कलर की लाइट आपके चेस्ट में प्रवेश कर रही है। आपके चेस्ट में इस ब्लू कलर की लाइट को प्रवेश करने दीजिए। और अब ये ब्लू कलर की लाइट धीरे धीरे आपके स्टमक में प्रवेश कर रही है, आपके पेट में प्रवेश कर रही है और आपके पेट को पूरी तरीके से स्वस्थ और रिलैक्स कर रही है, सारी नेगेटिविटी को खत्म कर रही है। फिर से ये ब्लू कलर की लाइट आपके दोनों पैरों में पहुंच रही है और दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स और शांत कर रही है। पूरी बॉडी आपकी एकदम शांत रिलैक्स हो चुकी है। आपकी पूरी बॉडी में इस ब्लू कलर को महसूस करिए। आपके दोनों हाथों में, आपके शोल्डर में, आपके चेस्ट में, आपके स्टमक में, आपके लेग्स में, आपके दोनों हैंड्स, आपकी चीक बोन में, आपके हेड पर, आपके रॉड में, सभी जगह इस ब्लू कलर की लाइट को देखिए। पूरे शरीर में इस लाइट को देखते जाइए और ये अब आपको एक एनर्जी प्रदान कर रही है। देखिए आपका शरीर अब बहुत ही स्वस्थ और एनर्जेटिक होने लगा है। आपके शरीर में जहां कहीं भी दर्द हो, जहां कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, ये ब्लू कलर की लाइट उन सारे प्रॉब्लम्स को, उन सारे नेगेटिव एनर्जी को, उन सारे पेन्स को खत्म कर रही है। देखिए सारी नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है और आपके शरीर में जहां कहीं भी किसी भी तरह का पेन था वो पूरी तरीके से इस ब्लू लाइट से खत्म हो चुका है। वो भाग आपका बिल्कुल पेन रहित और बहुत ही रिलैक्स हो चुका है। पूरी बॉडी में इस ब्लू कलर को फैलने दीजिए। आपके हाथों की उंगलियों तक, पैरों की उंगलियों तक,
घुटनों में, आपके बैक साइड में, आपके बैक बोन में, शोल्डर में, आपके फेस पर, आपके हेड पर, सभी जगह, आपके गले में, आपके चेस्ट में, आपके बैकबोन में, आपके स्टमक में, दोनों पैरों में, पैरों की उंगलियों में, घुटनों में, सभी जगह इस ब्लू कलर की लाइट को देखिए। और अब आप बहुत ही एनर्जेटिक और पावरफुल बन चुके हैं। एक बहुत ही अच्छी पावर आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। फील करिए पूरी बॉडी में इस सेंसेशन को, इस एनर्जी को। और अब आप बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं। आपकी पूरी बॉडी बहुत ही पावरफुल हो चुकी है, बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है। और अब आप इस स्ट्रांगनेस को कभी भी महसूस कर सकते हैं। इस पिरामिड की पावरफुल शक्तियों को आपने आपके अंदर ग्रहण किया है। अब जब कभी भी आपको लेजीनेस या कहीं पर शरीर में दर्द पैदा हो, या आपको कभी लगे कि आप वीक हो रहे हैं, तो आप इस प्यारे से मेडिटेशन को करके बहुत ही स्ट्रांग फील कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल फील कर सकते हैं। आपकी पावर को आप वापस ला सकते हैं इस एक प्यारे से मेडिटेशन के बाद। अब हमें अपनी इस गहरी अवस्था से धीरे धीरे बाहर आना है। 10 तक मैं काउंट करूंगा, आपको आसपास की आवाजों को सुनना है। 1 2 3, आसपास की आवाजों को सुनिए। 4 5 6 7 8 9 and 10। अपने दोनों हाथों को रब कर लीजिए और अपने चेहरे पर लगा लीजिए। पूरे बॉडी पर इस एनर्जी को लगा लीजिए और फील करिए इस एनर्जी को पूरी बॉडी पर। और अपनी आंखों को धीरे धीरे कोमलता के साथ खोल लीजिए। और इस प्यारे से दिन की
शुरुआत करिए। यस, सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ग्रेट मॉर्निंग। और ये पिरामिड की शक्ति बहुत पावरफुल होती है। और पिरामिड में जो वैसे कहा जाता है, जितने भी साधक होते हैं वो पिरामिड का यूज करते हैं। पिरामिड आप लोग जानते हैं ना सभी लोग, पिरामिड क्या होता है? पिरामिड मीन्स इस तरीके का आकार, चारों तरफ इस तरीके का जो आकार होता है चारों तरफ से। आपने बहुत सारे जगह पर देखा होगा, बहुत सारी पहाड़ियों को देखा होगा, इस तरीके से होती है ना पिरामिड। आप सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। तो इस पिरामिड के अंदर बहुत पावर होती है। और जब हम इस पिरामिड के अंदर जाकर मेडिटेशन करते हैं या पिरामिड को अपने सर पर ग्रहण करते हैं और फिर वो बच्चों की आपने केव देखी है ना, बच्चों की केव आती है ना, आपने बर्थडे वगैरह की, उसी तरीके से पिरामिड होता है। लेकिन पिरामिड चारों तरफ से आपका सरफे मतलब चपटा होता है इस तरीके से। आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। अगर उसको ग्रहण करके हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमारी बहुत पावर बढ़ती है। चलिए आगे हम योगा करेंगे। नीलिमा मैम हमारे साथ आ चुके हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग मैम। सभी लोग कैमरा ऑन कर लेंगे तो परफेक्ट होगा। यस मैम, अनम्यूट कर लीजिए। कैमरा ऑन होगा तो इंटरेक्ट कर सकते हैं हम। दरअसल सर 1 मिनट दीजिए मुझे, तब तक आप कुछ वो ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कैसा महसूस हुआ आप लोगों को इस मेडिटेशन से? कुछ अपने अंदर फील हुआ आपको, एनर्जी खुद के अंदर? देखिए क्या होता है, ये जो मेडिटेशन है ना, ये मेडिटेशन आपको आपकी पावर से मिलाता है ना। जैसे कहा जाता है कि हर व्यक्ति के अंदर पावर होती है, लेकिन व्यक्ति लाइफ टाइम अपनी पावर को कभी पहचान ही नहीं पाता। मतलब कहा जाता है कि व्यक्ति बाहर की दुनिया को खोजता खोजता रहता है, लेकिन उसके अंदर ही सब कुछ होता है। जैसे अगर एक व्यक्ति, आपने देखा होगा, जिसको एंगर या फोबिया, मैं बोलूं फोबिया, फोबिया मतलब समझते हैं आप लोग? डर। डर यानी जिस चीज को आप एक महसूस कर सकते हैं, है ना, फील करते हैं। ठीक है, डर, फोबिया, ये व्यक्ति के अंदर से आता है। ये कोई, अभी इसका सिंपल सा उदाहरण आप लोग अगर देखेंगे तो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बहुत सारे कामों से डरते और बहुत सारे लोग उस काम को बहुत आसानी से कर लेते। बहुत सारे लोग किसी काम से बहुत ज्यादा डरते करने से पहले, और बहुत सारे लोग उसको आसानी से कर लेते। तो ये फोबिया क्या बाहर से आ रहा है? ये डर क्या बाहर से आ रहा है? नहीं, ये डर उसके अंदर है, उसके अंदर से होता है। जैसे बहुत सारे लोग पब्लिकली बोलने से बहुत डरते हैं, कैमरे के सामने बोलने से डरते हैं। वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो कैमरे के सामने बहुत आसानी से डर लेते हैं। तो डर सभी के लिए होना चाहिए ना, डर तो सभी के लिए सेम होना चाहिए। तो क्यों एक व्यक्ति के लिए ज्यादा होता है और एक व्यक्ति के अंदर डर नहीं होता है? एक व्यक्ति के अंदर फोबिया है और एक व्यक्ति के अंदर नहीं है, क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो चीज करने में उसको डर नहीं लगता है, जो भी वो करना चाहता है, और एक व्यक्ति को बहुत डर लगता है, इट मीन्स जिस व्यक्ति ने को डर नहीं लगता है उसने अपने डर के ऊपर काबू पा लिया, मतलब उसने अपने आप के ऊपर काबू पा लिया। इस वजह से वो डर से निहित हो गया। और जो व्यक्ति किसी भी चीज को, जैसे पब्लिकली बोलने में, कैमरे के सामने बोलने में, या किसी काम को करने से पहले बोलने में उसको डर लगता है, तो उसने अपने अंदर जो जो डर छुपा है ना, उसके ऊपर उसने विजय नहीं पाई, उसके ऊपर उसने अपने आप को
स्ट्रांग नहीं बनाया, इसी वजह से वो उन चीजों से डरता है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, थोड़ी सी परेशानी आती है तो वो रोने लग जाते हैं, उनकी आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू आने लग जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, उनकी लाइफ में कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाती है फिर भी वो कभी रोते नहीं है, कभी थकते नहीं है। आपने ये चीज को महसूस किया होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि जो व्यक्ति इस चीज को से उससे फर्क नहीं पड़ता ना, इट मीन्स उसने पूरी तरीके से फोकस कर लिया है, पूरी तरीके से अपने माइंड के ऊपर, अपनी जो हमारी इनर ताकत है उसके ऊपर उसने फोकस कर लिया है। एक व्यक्ति को थोड़ा सा अगर नुकसान हो जाए, अगर उसको जॉब से निकाल देना, तो वो बहुत बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। और ऐसे भी व्यक्ति जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन जी, आपने इनके बारे में सुना होगा कि जब एक समय ऐसा था कि इनकी कंपनी जल रही थी, इनकी आंखों के सामने इनकी कंपनी जल रही थी, इनकी एक छोटी सी कंपनी थी, वो जल रही थी, सारे लोग चिल्ला रहे थे और ये बढ़िया देखकर उस चीज को शांत थे, बस देख रहे थे। इनकी मिसेज, इनकी वाइफ इन्हें बोलती है कि आपके सामने आपकी कंपनी जल रही है और आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी आपके सामने जल रही है आपकी खुद की, इतना पैसा इतना करोड़ों रुपए आपने इसमें लगाया है, वो जल रहा है, इतना सामान है, इतनी सारी चीजें आपने एक्सपेरिमेंट की, वो सारी चीजें जल रही है और आप शांत है। क्यों? क्या आपको डर नहीं लग रहा? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ पर क्या कहा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ पर कहा था कि जो चीजें चल रही है ना, जितनी भी चीजें चल रही है, वो चीजें मेरा क्रिएशन है, न कि मैं उनका क्रिएशन हूं। आया समझ में? तो जितनी भी आपकी चीजों, मतलब लाइफ में आपको अगर कोई जॉब जा रही है, तो इट मीन समझो कि वो आपका क्रिएशन है, आप उसकी क्रिएशन नहीं है। मतलब उस जॉब को आपने पाया है, जॉब को आपने पाया है, जॉब ने आपको नहीं पाया है। अगर किसी चीज के लिए डर आपको लग रहा है ना, तो उस डर डर को आप पैदा कर रहे हैं, वो डर ने आपको पैदा नहीं किया है। समझिए। और यही, जिस दिन आप इस चीज को समझ लेते हैं ना, तो उसी उसी दिन आपका डर हर चीज से खत्म हो जाता है। और उसके ऊपर एक कल कल ही हम बहुत ही प्यारा फोबिया, जिसको फोबिया मेडिटेशन कहा जाता है ना, फोबिया मेडिटेशन कल हम करेंगे और पूरी तरीके से आपके दिमाग से डर को हम बाहर निकालेंगे। चलिए मैम, थैंक यू। हेलो। हाँ, तैयार है सब लोग? वेलकम यस आप मैम। सभी का। हम लोग अभी बॉडी को रब करेंगे पहले। ओके। बाद में हम ओंकार करेंगे। पहले अभी बॉडी को रब करेंगे। किस तरह? जैसे उस दिन टैपिंग किया था, सिर्फ ऐसे हाथ को पूरी तरह मस्त, बिल्कुल ऐसे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो होने लगता है पूरी बॉडी। ओके। सब लोग करेंगे। कर रहे हैं सब लोग? सबके समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी? ओके, ठीक है। तो पूरे बॉडी को ऐसे बिल्कुल जोर से करना है। ऐसे ऐसे हाथों को भी हम कभी कभी ऐसे मलते हैं, इस तरह ऐसे करना है। हम्म, पूरे बॉडी में, यहाँ यहाँ पीछे के साइड में करना है सबको। हमारे पैर को भी पूरे नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, दोनों पैरों को। सब लोग कर रहे हैं ना? यस। ठीक। पूरा यहाँ गर्दन में, पीछे के साइड में, पूरी तरह बहुत अच्छी तरह से करो। चेहरे पे भी। कभी कभी देखो, हम सिर्फ अपने मुंह से हाथ भी फेर लेते हैं तो थोड़ी थकान जाती है हमारी। इतना सुंदर, मतलब ब्लड सर्कुलेशन भी होता है और आप आईने में अपना चेहरा भी देख सकते हो। वैसे हम लोग ओंकार भी करते हैं तभी
ओंकार करने से पहले और उसके बाद भी देखना। चेहरे पे, कान पे, कान को इस तरह करना। कहीं दर्द हो रहा है उस जगह पे भी आप कर सकते हैं। कहीं अगर आपके बॉडी में दर्द है, किसी के कमर में है, तो इस तरह से रब करना, बहुत बढ़िया सी फीलिंग आती। हो गया सबका? बहुत बढ़िया लगता है इस। अभी हम लोग ओंकार करेंगे, 3 ओंकार करना है। आवाज आ रही ठीक से? आ रही ना? यस। तो अभी 3 ओंकार करेंगे। 2 बार हम लोग पहले सांसों को लेंगे, छोड़ेंगे, इसे दीर्घ श्वसन कहते हैं, है ना? डीप ब्रीथ, डीपली ब्रीथ करना है। दो बार जब हम ब्रीथ करते हैं, जब इनहेल और एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल के बाद में बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना है। 3 ओंकार। ओ, ओ, ओ। धीरे से आंखें खोलेंगे। भस्त्रिका करेंगे सब लोग, 3 राउंड। इसकी बॉडी को आदत भी होनी चाहिए, और ये सारी चीजें हमारे लिए रोज करना जरूरी। ओके, करना है भस्त्रिका। ऐसे हाथ रखेंगे, सांसों को लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, और सांस को छोड़ते हुए मुट्ठी को बंद करके इस तरह से खींचें। लेना है, छोड़ना है। ऊपर जाते हुए हाथ सांस से लेंगे, नीचे हाथ आएंगे तो सांस छोड़ते हुए लाना है, मुट्ठी बंद कर। करना है। जब लगेगा कि आप रुकना चाहते होंगे, उस वक्त रुकना है। फील करना है जो भी हो रहा है। चेंजेस तो आते हैं, बिल्कुल आते हैं। वाइब्रेशन आता है पूरी बॉडी में। थकान के बाद फिर थोड़ा रिफ्रेश होने के बाद फिर से करना। ऐसे हम 3 राउंड करेंगे। ओके, करना है। जब भी थकान हो रुके, फिर से करें।
2 ही राउंड हुए ना, 3 हुए, 2 3 किया, 2 ही हुए, हाँ, इसलिए आपको और करना है, और एक राउंड करना है। सांसों को लेकर हाथ ऊपर, सांस को छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करते हुए इस तरफ खींचना है। करना है जब तक कर सकते हो, ठीक है, जब तक कर सकते तब तक करना है, बस फील करना है जो भी हो रहा है। वाइब्रेट तो होती है बॉडी पूरी, अंदर से देखो ऐसे ब्लड का फ्लो हो रहा है, बहुत अच्छा सा ऐसा फील हो रहा है। बैठिए थोड़ी शांति से, देखना है कॉन्शियसली हमारे जीने का तरीका ऐसा हो, कम से कम दिन में 3 बार अपने आप से जुड़े। जैसे हम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, या मेडिसिन भी खाते हैं, डॉक्टर बताते ना दिन में 3 बार, नाश्ते के बाद, भोजन के बाद। तो इस ये सारी चीजें की भी हमें जरूरत होती है, कभी रिफ्रेश होने के लिए भी हम ये सारा कर सकते हैं। क्योंकि मेरी आदत ऐसी पहले से कि कोई मेहमान आए, बहुत सारा काम हो जाए, कोई फंक्शन हो और हमें थकान हो, बस अंदर चले जाना है, बस 5 से 10 मिनट अपने आप को देना, ओंकार करो, थोड़ा सा प्राणायाम, 2-4 एक्टिविटी कर लो, तो भी हम रिफ्रेश हो जाते हैं। ओके, अभी हम करेंगे पर्वतासन, जो हम बैठ के सिटिंग पोजिशन में जो करते हैं वो वाला। सिर्फ अपनी बॉडी को पूरी तरह ऐसे दोनों हाथ ऐसे ऊपर लेके जाना, पूरी नमस्कार की स्थिति में, और पूरी स्ट्रेच कर देना ऊपर, एकदम से जितना कर सकते हो उतना कर दो। और बस जैसे आपके अब पिरामिड हो, या हम जैसे एनर्जी का फ्लो कैसे आता है हमारे तरफ, बस उसी तरह हमारी जो नमस्कार की स्थिति है वहीं पे ध्यान केंद्रित करेंगे। बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे हाथ को नीचे। अभी हम करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्या होता है, हमारे पेट को पहले हम सांस को लेंगे, इनहेल करेंगे, इनहेल के बाद में एक्सहेल कर लेना है, पूरे पेट को खाली कर देना। ओके, समझ में आया? मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? पेट को पूरा खाली कर देना है, और जब पेट खाली हो जाता है पूरा एक्सहेल करने के बाद, फिर पेट को सिर्फ हिलाना। एक मिनट में दिखा ले देती हूँ आपको। ये हमारा जो पेट है, हमने सांस ली, पूरा छोड़ दिया, अभी क्या हो रहा है, ये पूरा अंदर गया है। अभी इसी को, सांसों को लेना नहीं, छोड़ना नहीं, मेरा पूरा बोल के होने के बाद आप करो, नहीं तो सांसें रोक के आपको तकलीफ होगी। तो अभी ये सांस को छोड़ने के बाद पेट को सिर्फ हिलाना है। क्या करना है? सिर्फ हिलाना है, अंदर बाहर में करके दिखा। सांस को छोड़ दिया, जितना कर सकते हो करना है, फिर रुकना है, सांस को ले लेना है, सांस को लेने के बाद फिर से छोड़ देना। हम यहाँ भी 3 राउंड करेंगे। कितने? 3 राउंड करेंगे। सांस को लिया, छोड़ दिया, जब लगे कि अभी नहीं हो रहा है, सांस को लेने का मन हो रहा है अभी, है ना, क्योंकि उस वक्त हम सांसें लेते नहीं है ना, एक्सेल इनहेल कर नहीं रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है फिर बाद में कि अब सांस को लेना चाहिए अंदर, बस तब सांस को ले लेना है, फिर से छोड़ना है, और फिर एक क्रिया करना। इसे कहते हैं अग्निसार क्रिया। यहाँ इसके वजह से हमारी भूख अच्छी रहती है और पाचन तंत्र बहुत बढ़िया हो जाता है। ओके, तो करना है सबको।
पहले सांसों को ले लो, उसके बाद छोड़ना है, एक्सेल। और एक्सेल के बाद में आपके पेट को सिर्फ हिलाना है अंदर बाहर। उस वक्त ना सांसों को लेना है ना छोड़ना। अगर कैमरा ऑन करते तो मुझे समझ में आता था कि कैसा कर रहे हैं सब। तीन राउंड करना है। जब लगता है कि अभी रुकना है तो रुक जाना, फिर से सांसों को लेना, फिर छोड़ने के बाद करना। अभी थर्ड राउंड में आप लोगों को गिनना है कि कितने स्ट्रोक हुए और मुझे बताना है। तीसरे राउंड में आपके कितने स्ट्रोक हुए एक टाइम में, वो मुझे बताना है। हो गया सबका? मुझे बताना है सब लोगों ने कितने स्ट्रोक हुए, किसने किसने किया, मुझे भी पता लगना चाहिए। 22। ओके ठीक है, बहुत अच्छा, बढ़िया, एकदम बढ़िया। क्योंकि शुरू में ऐसा होता है और कभी कभी किसी किसी के तो 10-12 ही होते हैं, ज्यादा नहीं। तो बहुत बढ़िया। सर आपका नाम क्या है? रिले क्या लिखा है? अपने नाम से ज्वाइन हुआ करो, कहीं भी जाओ है ना, अपने नाम से ज्वाइन हुआ करो। तो ठीक है, आपके कितने हुए? 12। 12। ओके, शुरुआत में ऐसा क्योंकि आपने पहली बार किया होगा, पहली यस बार मैम। किया। अच्छा बिट्टू, कितना हुआ आपका? अगर नए कैमरा ऑन कर सकते चार्ट पे दिखा दीजिए, लिख लीजिए। 12, 15, 20, 22। ओके ठीक है, आगे हम लोग और करेंगे। ओके गुड गुड। अनीता जी बढ़िया। अभी शुरुआत में ऐसा ही होता है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इसलिए हमें कभी कभी कोई कोई एक्सरसाइजेस है ना रोज करनी होती है। और नया सीखने से भी ज्यादा अच्छा होता है संस्कार करना अपने आप पर। वो आदत की वजह से हैबिट बन जाती है, जब तब हमारे ऊपर रिजल्ट आने लगते हैं। तो इसलिए हमें कोई कोई चीज बार बार करनी होती है। हमें कहा जाता है, किसी संत ने कहा है, बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ो, बहुत बार करो। हाँ, इसलिए वो संस्कार बन जाता है, उससे ही रिजल्ट्स आते हैं। ओके ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 5 मिनट की एक एक्सरसाइज करेंगे, फिर नरेश सर हमको बहुत ही वैल्यूएबल चीजें सिखाते हैं, तो हमें वो भी सीखना है, किताब पढ़ना है। ठीक है, अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपको रोज करना है। अभी सुबह में मैं लेती हूँ, वो बात अलग है, लेकिन रात को सोने से पहले भी करना, बहुत बढ़िया लगता करना है अनुलोम विलोम। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेना है। जिस नोस्ट्रिल से हम सांस को एक्सेल करते हैं, छोड़ते हैं, उसी से फिर लेना है। दूसरी नोस्ट्रिल से छोड़ना, और दो उंगलियां हमारी आज्ञा चक्र पे रहेगी। करना है सबको बिल्कुल शांति के साथ में, सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान देते हुए।
लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ते हुए हमें रुकना है। लास्ट में हमेशा ऐसा ही करना है कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ना है और रुकना है। हम लोग अभी 11 ओंकार करेंगे। हम्म, कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। 11 ओंकार करेंगे। हमें हर चीज कॉन्शियसली करना है, क्योंकि मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ कि फील करो, फील करो। फील क्यों करो? क्योंकि हम वहां पर होते हैं उस वक्त, है ना। कोई भी क्रिया कॉन्शियसली करोगे, अच्छी वाली, पॉजिटिव, तो क्या होगा कि हमारा सबकॉन्शियस अच्छे काम के लिए प्रोग्राम होगा। ओके, सबकॉन्शियस प्रोग्राम ऐसे ही होता है। एक तो आप भी ध्यान नहीं देंगे तो कचरा आने वाला है, अगर ध्यान से कुछ अच्छी चीजें कर रहे हो तो वो अच्छी तरह पॉजिटिवली प्रोग्राम होगा। ओके, तो हमें 11 ओंकार करना है। आप मतलब हम पहले ओ है, ओ जो आता है उसे आज हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा कम करेंगे। और जो म करते हैं, सुनाई दे रहा है मेरा म? जैसे हम ओ करते हैं, ओ, म सुनाई दिया मेरा? म सुनाई दिया सबको कि नहीं आया? म नहीं सुनाई यार। दे दिया? नहीं नहीं मैम। आया ना? हाँ, म का नहीं। प्रॉब्लम आता है, मन नहीं आता है। लेकिन आप वैसे भी अनम्यूट नहीं कर रहे हो, म्यूट में हो। आप लोग तो ना कैमरा खुल रहे ना ऑडियो आ रहे मुझे। सो ठीक है। आप लोग क्या करो, ओ को कम करना है, म को बहुत सारा ज्यादा जितना कर सकते हो करना है। होठों को बंद करके म आता है, इतना समझते हो ना? ओ, हमारे होठ बंद रहते हैं तब हमारा म आता है। ओके, करना है सबको 11 ओंकार। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर अपराइट, सीधे बैठना है। करना है 11 ओंकार। ओम, 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 ओम। दोनों हाथों पर रब करके हमारे चेहरे पे लगाना है, आंखों पे लगाना है। बोले ले जा रहे हैं। सब लोग ओके, ठीक है। धन्यवाद सबको। नरेश सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। किया सब लोगों ने अच्छे से, अच्छा फील किया? थैंक यू मैम। ओके, गुड, थैंक यू। नरेश सर, अभी आप स्टार्ट कर सकते हो अपना। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने बहुत अच्छी चीज सीखी थी EF
TFA बराबर R फॉर्मूला है ना, कि जो हमारे थॉट आते, जो हम सोचते, वही हमारे फीलिंग में बदलते, और जो फीलिंग होती है हमारी, वही हमारे एक्शन में बदलती है, और वही एक्शन आपको रिजल्ट देते हैं। यस, अब आगे हम देखते हैं। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट धन के क्षेत्र में आपके विचारों यानी थॉट, भावनाएं यानी फीलिंग, और कार्यों यानी एक्शन के तालमेल का परिणाम होता है। तो धन का आपका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? जवाब आसान है। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट मुख्यतः उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको अतीत में मिली है, खास तौर पर बचपन में। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार पैसे के बारे में नहीं सोच पाते, नहीं वो कोई अच्छे डिसीजन ले पाते, तो उसके पीछे का कारण होता है कि बचपन में उनकी कुछ प्रोग्रामिंग की गई, उनके माता पिता के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा उनके दिमाग में कुछ चीजें डाली गई, इसी वजह से उनकी ये प्रोग्रामिंग हुई रहती है। इस प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग के मूल स्रोत कौन से हैं? ज्यादातर लोगों के मामले में इस सूची में उनके माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, सम्मानित लोग, शिक्षक, धर्मगुरु, मीडिया, संस्कृति शामिल होते हैं। जैसे देखो आप कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो 5 साल 6 साल की उम्र में भगवत गीता पूरी रट लेते, पूरी बोल देते, तो कैसे होता है? क्योंकि उनके बचपन से वो संस्कार उनमें डाले जाते। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो बड़े होके आप देखो कि 20-22 साल में आतंकवादी बन जाते। वो कैसे होता है? कि उसकी बचपन से उनके गुरु उनके दिमाग में वो चीजों को डालते। ठीक है, तो बचपन से आपकी जैसी कंडीशनिंग की गई है, जिस तरीके से आपके दिमाग में जो चीजें डाली गई, वही रिफ्लेक्ट आप बड़े होके करते। बड़े होके तो आदमी सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, कंडीशनिंग तो बचपन से होती है मेन, लेकिन उसको हम बदल सकते। कैसे? यहां पर हम आगे देखेंगे। आइए संस्कृति के बारे में विचार करें। क्या यह सच नहीं है कि कुछ संस्कृतियों के धन के बारे में सोचने और काम करने का एक निश्चित तरीका होता है, जबकि दूसरी संस्कृतियों की इस बारे में अलग नीति होती है? क्या आप सोचते हैं कि बच्चा माँ के पेट से पैसे के बारे में अपना नजरिया लेकर आता है, या फिर हर बच्चे को यह सिखाया जाता है कि धन के बारे में उसे कैसा नजरिया रखना है? ये लोग सभी मानते होंगे कि जब माँ के पेट से बच्चा आता है तो उसको कोई धन के बारे में नहीं पता होता है, पैसे के बारे में नहीं होता है, लेकिन बाद में उसको पैसे के बारे में सिखाया जाता है, बाद में उसको पैसे के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। हर धन के बारे में कैसा नजरिया रखता है? आपका अंदाजा सही है, हर बच्चे को सिखाया जाता है कि धन के बारे में कैसे सोचे और कैसा काम किया जाए। मतलब बचपन में हमारे माता पिता ये सारे लोग हमको सिखाते हैं। यही आपके बारे में, मेरे बारे में, हर एक के बारे में सच है। आपको यह सिखाया गया कि पैसे के बारे में कैसे सोचना और काम करना है। ये सिखाई गई बातें आपकी कंडीशनिंग कर देती है और आपको एक सांचे में ढाल देती है। यह आपकी स्वचालित प्रक्रियाएं बन जाती है जो जिंदगी भर चलती है। जाहिर है यह तब तक होगी जब तक कि आप बीच में हस्तक्षेप करके अपने मस्तिष्क की दौलत की फाइलों को बदल न ले। हम इस पुस्तक में ठीक यही करने जा रहे हैं। हम हर साल हजारों लोगों के लिए यही काम करते हैं। मिलीनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हम इस काम को ज्यादा गहरे और ज्यादा स्थायी स्तर पर करते हैं। आइए किसी की बुक आई है? अभी किसी की नहीं आई? चलिए ठीक है, नहीं आई तो मैं ही पढ़ता हूँ आगे। हमने पहले कहा था कि विचार भावनाओं तक ले जाते। जो आपके विचार होते वही विचार आपको कहां तक ले जाते? भावनाओं तक ले जाते। भावनाएं कार्यों तक ले जाती है और कार्य आपके परिणाम तक ले जाते। तो एक दिलचस्प सवाल उठता है, आपके विचार कहां से उत्पन्न होते? वे जो हम विचार करते वही हमारी फीलिंग में आता है और वही हमारे एक्शन में आता है और वो इसी से हम काम करते। तो ये विचार आते कहां से? ये थॉट आते कहां से? आगे लेखक बताते कहां से उत्पन्न होते। आप दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों सोचते? क्यों? देखिए
सभी लोग सोचते हैं ना, सभी के दिमाग में थॉट आता है। तो नीलिमा मैम के दिमाग में थॉट कुछ अलग आते हैं, मेरे दिमाग में अलग आते हैं, बबलू जी के दिमाग में अलग आते हैं, बिट्टू जी के दिमाग में अलग आते हैं, योगिता जी के दिमाग में आते हैं। भाई थॉट तो सभी को आ रहे हैं, तो सबको एक जैसे आना चाहिए, फिर सबको अलग अलग क्यों आते हैं? सोच के देखा है कभी इस चीज के बारे में कि सबके दिमाग में अलग अलग क्यों आते हैं? क्योंकि एक चीज, चलिए देखिए आगे अब पढ़ते हैं। मैं इसमें अगर होगा तो इससे डिस्क्राइब करूंगा, नहीं तो मैं आपको खुद बताऊंगा कि वो कैसे आते हैं। आपके विचार उन जानकारी की फाइलों से उत्पन्न होते हैं जो आपके दिमाग की अलमारियों यानी स्टोरेज कैबिनेट में होती है। और यह जानकारी कहाँ से आती है? यह आपके अतीत की प्रोग्रामिंग से आती है। यह तो सच है कि आपके अतीत की कंडीशनिंग आपके दिमाग में आने वाले हर विचार को तय करती है। इसीलिए अक्सर इसे कंडीशनिंग मस्तिष्क कहा जाता है ना? जो चीजें बचपन से डाली गई वही अपने दिमाग में कंडीशनिंग की गई। इस समझ के आधार पर हम अपनी प्रकटीकरण की प्रक्रिया को नीचे दिए गए तरीके से संशोधित कर सकते। टी पी टी ए सॉरी टी पहले आता है पी आपका, फिर पहले आता है प्रोग्रामिंग कि आपकी क्या प्रोग्रामिंग की गई बचपन से। फिर आते थॉट, है ना? पहले अपन ने क्या पढ़ा था? थॉट आया, फीलिंग आई, एक्शन हुआ, उससे रिजल्ट मिला। लेकिन रियल में हमको ये तो पता करना चाहिए कि थॉट कहां से आ रहे। तो थॉट कहां से आ रहे? आपकी प्रोग्रामिंग से। प्रोग्रामिंग मतलब बचपन से अभी तक दिमाग में क्या डाला गया, वो प्रोग्रामिंग से आपके दिमाग में क्या है? थॉट आए, आपने सोचा, सोचने के बाद वो फीलिंग में रिएक्ट हुआ, और वही फीलिंग एक्शन में रिएक्ट हुई, और वही एक्शन आपको रिजल्ट दे रहे हैं आज। ठीक है? आपकी प्रोग्रामिंग आपके विचार को उत्पन्न करती है, आपके विचार आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, और आपकी भावनाएं आपके एक्शन को उत्पन्न करती है। आपके कार्य आपके परिणाम यानी रिजल्ट को उत्पन्न करती है। इसीलिए पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही आप भी अपनी प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं। अपने परिणाम को बदलने की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठा ले। हमारी कंडीशनिंग किस तरह होती है? हम जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें धन भी शामिल है, तीन मूल तरीकों से कंडीशनिंग होती है। ये समझिए, ये तीन तरीके से हमारी मूल कंडीशनिंग होती है। सबसे पहले होती है शब्दों के रूप में, जिसको बोलते हैं शाब्दिक प्रोग्रामिंग। आपने बचपन में क्या सुना, मतलब आप ऐसे घर में पैदा हुए जहां पे माँ बाप बचपन में ही पैसे के लिए बहुत झगड़ा करते थे, और वही सारी चीजों को आपने बचपन में सुना, यानी शाब्दिक कंडीशन। या आप ऐसे माहौल में रहे, ऐसी जगह पर है जहाँ पे हर दिन पैसों के लिए मारा मारी होती है, पैसे के लिए हर दिन झगड़ा होता है। अगर आप ऐसी जगह पर है तो आपकी शाब्दिक कंडीशन ऐसी हो जाएगी। सेकेंड, मॉडलिंग। बचपन में आपने क्या देखा? आपने बचपन में देखा कि यार घर में सामान नहीं है, घर में बहुत सारी चीजें नहीं है, ठीक है? आपने पैसों की किल्लत को देखा बचपन में। तो जो चीजें आपने देखा, जिसको बोलते हैं मॉडलिंग ऑफ अनुसरण, अनुसरण का आपने वो देखा, जो चीजें आपने आंखों से देखी वही आपके प्रोग्रामिंग हो गई। तीसरा, विशेष घटना है। आपने बचपन में क्या अनुभव किया था, मतलब कौन सी अनुभव किया था कि जब पैसे की बातें हो रही है और आपके घर वाले आपको भगा देते हैं कि बेटा पैसे की बातें मत सुनो, तो वो आपके सामने हुआ। दूसरा, कि जब आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आपने कुछ जैसे एजुकेशन के लिए या किसी चीज के लिए पापा से पैसा मांगा कि पापा मम्मी मुझे पैसा चाहिए, उनके पास में नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो पैसे का कहीं से भी जुगाड़ करते, कहीं से भी उसके लिए व्यवस्था करते और आपको देते। और जब आप उनसे पूछते कि पापा ये पैसे कहाँ से लाए, कैसे आए, तो वो आपको बोलते तुझे पढ़ाई करने से मतलब है, तू इस चीज के बारे में ध्यान मत दे, वो मैं देख लूंगा। मतलब वो आपको अवगत नहीं कराते कि उन्होंने कैसे इसका अरेंजमेंट किया। तो आप आपकी लाइफ में फेल हो जाते जब आपको पैसे का अरेंजमेंट करना होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कैसा अरेंजमेंट करते हैं। और उस समय अगर आपके पापा बता देते, आपकी मम्मी बता देती कि बेटा पैसा तो नहीं था, लेकिन पैसा हमने यहां से इसका अरेंजमेंट किया और इस तरीके से किया, तो वो आपके माइंड में फिक्स हो जाती एक घटना के रूप में कि यार पैसों का अरेंजमेंट ऐसा किया जाता है। फिर जब भी आपको कभी पैसे की प्रॉब्लम आती तो आप उन पैसों का अरेंजमेंट आसानी से कर लेते। लेकिन आपको ये चीजें नहीं बताई जाती है। अगर घर में कोई सामान नहीं है, कुछ नहीं है, तो मम्मी ने बोला आपके सामने कि घर में सामान नहीं है, सामान ला दो, ठीक है?
घर में कुछ नहीं है, सामान नहीं है, ला दो। पापा बोलते हैं मेरा पेमेंट नहीं हुआ, चलिए ठीक है, लेकिन वो जाते हैं और कहीं से भी जाकर सामान को ले आते हैं। वाइफ ने पूछा कैसे लाया, पैसा तो नहीं था। वो मैं कुछ भी करूं, तुझे क्या करना, तू तो घर चला, होता है। और वही चीज बच्चे के बचपन से, और ये मिडिल क्लास और लो क्लास जो फैमिली होती है ना, उनके अंदर ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों को अवगत नहीं कराते। आप देखो जो रिच फैमिली के लोग हैं ना, वो बचपन से बच्चों को अवगत कराते अपने बिजनेस से, पैसों से, बचपन से। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर बचपन से हम उसके बारे में उसको अवगत कराएंगे ना, तो बड़ा होके हमको उसको बताना नहीं पड़ेगा कि बेटा ऐसा मैनेजमेंट किया जाता है, बेटा ऐसे अपने कस्टमर को हैंडल किया जाता है, बेटा ऐसे अपने जो भी नौकर होते हैं उनसे बात की जाती है। उनको नहीं समझाया जाता है, वो ऑलरेडी उनको बचपन से वो चीजें समझाई जाती है। अब देखो अब आपको फर्क देखना है, कोई रिच फैमिली के लेडीज को देखिए, जब वो बच्चे को साथ में लेके जाती है ना, तो बच्चे को साथ में लेके जाते जाते उसको इंग्लिश में बातें करेगी, कुछ चीजें सिखाएगी। वहीं पे एक मिडिल और गरीब फैमिली के लेडीज को या जेंट्स को देखिए आप, जब वो अपने बच्चे को ले जाते हैं ना साथ में, और बच्चे ने कुछ बोला तो बच्चे को दिया खींच के उसी समय, है ना, ये वो करते हैं वो लोग, है ना, बहुत ज्यादा करते हैं कि बच्चे ने अगर कुछ बोल दिया तो उसको बहुत जोर से चिल्ला देंगे। तो क्या होता है, उसके अंदर की जो पावर है वो मर जाती है कि यार अगर मैंने कुछ बोला तो मुझे डांट पड़ेगी। और जाने अनजाने में जो जो व्यक्ति बड़ा होके बोल नहीं पाता है लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता है, इट मीन्स उसकी बचपन में वो कंडीशनिंग की गई है। बचपन में जब वो किसी के सामने बोलता था ना, तो उसको चुप करा दिया जाता, इसी वजह से वो लोगों के सामने नहीं बोल पाता है। यही एक सबसे बड़ा कारण है। और पैसे की यही कंडीशनिंग हमारे अंदर डाली जाती है। कंडीशनिंग के इन 3 पहलुओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आइए हम इन पर विस्तार से विचार कर लेते। इस पुस्तक के खंड 2 में आप सीखेंगे कि आप दौलत और सफलता के लिए खुद को सही तरीके से कंडीशनिंग कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहला हम देखते, फिर हम बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। पहला देखते, पहला प्रभाव होता है शाब्दिक प्रोग्रामिंग। जैसे हमने बोला कि बचपन में हमने क्या सुना है, कौन सी चीजों को सुना है, ठीक है। हम शाब्दिक प्रोग्रामिंग यानी वर्बल प्रोग्रामिंग से शुरू करते। बड़े होते समय धन, दौलत और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? क्या आपने इस तरीके के वाक्य सुने थे? पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, बोलते हैं ना। आपके सामने वो चीजें बातें करी गई होगी कि बेटा पैसे सारी बुराई की जड़ है, पैसे से रिश्ते खराब हो जाते हैं, है ना, पैसा रिश्ता खराब कर देता है, पैसा सारी बुराई की जड़ है। तो वो चीजों को आप सुनते तो जब तक मतलब आप बड़े होते हैं ना, तब भी आपके दिमाग में यही चलता है, पैसा बुराई की जड़ है, पैसा बुराई की जड़ है, पैसे बुराई की जड़ है। इसी वजह से पैसे को आप ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाते। आपको लगता है ज्यादा पैसा आ जाएगा तो आपके जो बुराई है आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। क्या आपने बड़े होते समय आपने धन, दौलत और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? जब आप बड़े हो रहे थे तब अमीर लोगों के बारे में क्या सुनाया था? क्या आपने इस तरह के वाक्य सुने थे? पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, मुसीबत के समय के लिए पैसे बचाए। जैसे बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, पैसों को बचाओ, पैसों को बचाओ, पैसों को बचाओ, बुरे वक्त के लिए पैसे को बचाओ। और आप एक बार रिसर्च करके देखना, आपको पता चलेगा जो व्यक्ति बुरे वक्त के लिए पैसा बचाता है ना, उसका पैसा बुरे वक्त में ही जाता है। बोलता है कि यार बुढ़ापे में ना मुझे मेरे बीमारी में काम आएगा, तो जैसे ही वो बूढ़ा होता है ना, उसको बीमारी चिपक जाती है और वो बीमारी के अंदर ही वो पैसे को लगाता है, क्योंकि उसने शाब्दिक कंडीशनिंग क्या की अपने वाली कि मैं बूढ़ा होगा तब मैं बीमार पड़ जाऊंगा और मुझे पैसा लगेगा। इसी के लिए उसने पैसे को जमा किया और पैसा उसका उसी में जाता है, ठीक है। अमीर लोग लालची होते हैं, ये उनके दिमाग। अमीर लोग अपराधी होते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं। पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ती है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते। पैसा खुशी नहीं खरीद सकते, पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते। पैसा गंदा होता है, ज्यादा अमीर बनते जाते, गरीब ज्यादा गरीब। पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, हर कोई अमीर नहीं बन सकता, कभी पर्याप्त नहीं रहता है। और सबसे मशहूर वाक्य, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, बस।
जैसे या कोशिश, आप एक चीज सुनी होगी कि अगर आप बचपन में आपने देखा होगा, आपने किसी खिलौने पे हाथ रख दिया तो आपके पापा बोलेंगे नहीं बेटा बहुत महंगा है, हम इसे नहीं खरीद सकते। जैसे आप भी अभी भी अगर ये सोचते होगे ना कि आपने कोई मॉल में कोई गाड़ी देखी या कुछ मॉल में कोई चीज देखी, अच्छी कपड़े देखे और आपने देखा यार 3,000 का है, नहीं यार अपने औकात, अपन नहीं खरीद सकते इसको, अपनी औकात नहीं है। जबकि वहां पर आपको क्या शब्द बोलना चाहिए, ठीक है मैं आज नहीं कर पा रहा हूं, मैं इसको खरीद सकता हूँ, मैं इसको एफर्ट कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे काम करना चाहिए। ये आपकी कंडीशनिंग होना चाहिए, न कि ये कंडीशनिंग होना चाहिए कि यार अपनी औकात नहीं, अपन नहीं खरीद सकते। ये कंडीशनिंग बचपन से हमारे दिमाग में डाली जाती है। अमीर जो लोग हैं वो बुरे होते, वो लोगों का खून चूस के पैसे को इकट्ठा करते। तो आप अमीर बनने का सोच ही नहीं पाते क्योंकि आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए लोगों का खून चूसना पड़ेगा, लोगों को धोखा देना पड़ेगा, तभी आप अमीर बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। ये थॉट हमारे दिमाग में होते, इसी वजह से हम अमीर बनने के बारे में सोचते नहीं है क्योंकि ये दिमाग में डाला जाता है। ठीक है, तो आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत सारे चीजें। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कल संडे है, आई थिंक कल हमारा छुट्टी रखेंगे हम, क्योंकि कल का दिन मेरा थोड़ा रिसर्च वगैरह का होता है बहुत सारा क्योंकि वीक में एक दिन मुझे मिलता है, तो उस दिन मैं पूरा बहुत सारे रिसर्च करता हूँ। मंडे को फिर मिलेंगे सभी लोग, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।